नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज शर्मा और श्री वेदा एकेडमी चैनल पर आप सभी का करता हूं स्वागत। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है वो है औसत, एवरेज। दोस्तों एवरेज क्या होता है? यदि हमें कोई सी संख्याएं दी है, कोई से परिणाम दिए, उनको यदि हमको निकालना है औसत, तो उन परिणामों को योगफल में जितने परिणाम हैं उनसे भाग देने पर जो भागफल निकलता है वो भागफल हमारा कहलाता है औसत। तो औसत का जो फार्मूला होता है वो है औसत यानी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। औसत है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। सपोज कीजिए हमारे पास में कोई सी संख्या दी जाए 20, 30, 35, 25, 45। बोल दिया जाए कि हमें इस राशियों का निकालना है औसत। तो औसत क्या होता है? औसत राशियों का योग यानी राशियों को जोड़ना है बटे राशियों की संख्या। कितनी राशियां हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। ये संख्या है 5। योग ज्ञात कीजिए दोस्तों, योग कितना हो जाएगा? 5, 5, 10, 5, 15, 1, 5, 2, 7 और 3, 10 और 3, 13 और 2, 15 बटे 5। दे दीजिए भाग। 5 से घटेगा ये 15 3 बार और 5 से ये घटेगा ये 5 एक बार। तो कितना आया आंसर? 31। तो ये 31 हो जाएगा हमारा आंसर। अब दोस्तों औसत को हम समझते हैं कि औसत होता क्या है। औसत क्या होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी एक दिन में मान लीजिए 20 कुछ चीजें बनाता था, दूसरे दिन उसने 30 चीजें बनाई, आगे उसने 35 चीजें बनाई, फिर अगले दिन 25 चीजें बनाई, फिर अगले दिन 45 चीजें बनाई। तो सीधे औसतन पूछा जाए कि आप औसतन एक दिन में बनाते कितने हो, यानी कम ज्यादा हो सकती, किसी दिन ज्यादा बनाई होगी, किसी दिन कम बनाई होगी, लेकिन औसतन कितनी बनाई होगी। तो औसत होता है कि उसने डेली कितनी बनाई? 31। यानी किसी दिन कम भी हुई होगी, किसी दिन ज्यादा भी हुई होगी, लेकिन औसत रेट कितना बना? तो औसत बना है 31। हमने कैसे निकाला? राशियों के योगफल में राशियों की संख्या से दे दिया भाग, यहां से निकलता है दोस्तों औसत। अब हम इसके कुछ बेसिक फैक्ट ट्राई करते हैं। अब एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन बनता है प्राकृत संख्याओं का, विषम संख्याओं वाला और सम संख्या वाले क्वेश्चन। तो बात करें प्रथम 20 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 20 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत। दोस्तों प्राकृत संख्याएं क्या होती है? प्राकृत संख्याएं वो होती है जो 1 से लगाकर अनंत तक की संख्या है, ये कहलाती है प्राकृत संख्याएं। अब हमें क्या बोला? प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का मतलब क्या होगा? 1 से लगाकर 20 तक की ये जो संख्या है हमें निकालना है इनका औसत। औसत क्या होता है? परिणामों के योग बटे परिणामों की संख्या। एक तो ये लंबी मेथड हो सकती है कि इन सभी संख्याओं को पहले हम जोड़े और उसमें कितनी संख्या निकलेगी 1 से 20 तक में 20, तो 20 से दे दे भाग। यदि इसकी डायरेक्ट एक नॉर्मल सी ट्रिक होती है, वो होती है n+1/2। n का मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या +1/2। तो रख दीजिए यहाँ पर मान। n कितने होंगे? 1 से 20 तक में कितनी संख्या होगी? 20 संख्या होगी। तो इसमें यहाँ पर आ जाएगा 20 + 1/2। 20 + 1 कितना होगा? 21/2। भाग दे दीजिए, कितना आएगा? 10.5। तो ये हो जाएगा आपका आंसर।
एक बोल दीजिए 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत निकालिए, 50 तक बोल दिया जाए तो n यहाँ पर क्या हो जाएगा 50, तो 50 प्लस 1 कितना होगा 51, 51/2, 51/2 कितना होता है 25.5। दोस्तों सीधा सा हमारे यहाँ से निकल जाएगा 25.5। ऐसे क्वेश्चनों को हम ओरली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला हमारा टाइप आता है, यदि बात करें हम सम संख्याओं की, बात करते हैं सम संख्याओं की, बोल दिया जाए 20 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 20 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यहां पर प्राकृत तो है लेकिन उसके साथ में एक वह शब्द जुड़ा हुआ है सम, यानी इवन नंबर जुड़ा हुआ है। सम संख्या क्या होती है, वो संख्या जिनमें 2 से भाग दिया जाए, है ना, वो कहलाती है सम प्राकृत संख्या है। अब 20 तक की सभी सम, और वो भी कैसी प्राकृत, यानी 1 से लगाकर 20 तक में जितनी भी सारी की सारी सम संख्याएं होंगी हमको निकालना है उनका औसत। तो आपको इसमें सिंपल से एक बात ध्यान रखनी है कि 20 तक में अंतिम सम संख्या क्या बनेगी। तो इसका फार्मूला हो जाता है, ट्रिक होती है अंतिम सम संख्या प्लस टू क्यों लिया जाता है, +2 इसलिए किया जाता है कि प्रथम सम संख्या क्या होती है 2 होती है, इसलिए अंतिम सम संख्या प्लस प्रथम सम संख्या बटे 2। हर कंडीशन में हमारे ट्रिक में यही आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा और यहाँ पर भी 2 आएगा ही, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, सम प्राकृत संख्याओं की बात कर रहे हैं। तो डायरेक्ट आप यहाँ से इसका भी ओरली निकाला जा सकता है। 20 तक की सम प्राकृत संख्याओं में अंतिम सम संख्या कौन सी होगी, तो ये 20 तक में अंतिम सम क्या होगी 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस 2 बटे 2 कितना हो जाएगा 20 और 2 22 बटे 2। दोस्तों काट लीजिए इसको, कितनी बार कटेगा 11 बार, तो आपका आंसर हो जाएगा 11। तो 20 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो क्या करना है, अंतिम सम संख्या प्लस 2 बटे 2। अब बात कीजिए, मान लीजिए आपके पास आ जाता कि 55 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब बोला है 55 तक, लेकिन 55 तो विषम संख्या है, हमें बोला क्या सम, तो अंतिम सम संख्या क्या होगी, तो अंतिम सम संख्या यहाँ पर आपकी 54 प्लस 2 कितना होगा 56 बटे 2 कितना हो जाएगा 28। तो हमारा आंसर ओरली भी हम निकाल सकते हैं 28। ये होती है ट्रिक हमारी सम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करने की। अब बात कीजिए, यहाँ पर आ जाता हमारे पास में विषम प्राकृत संख्या है, तो इसमें थोड़ा सा ट्रिक में थोड़ा सा चेंज है, आगे बात करते हैं हम इसकी। बोल दिया जाए 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या यानी 1 से अनंत तक, लेकिन उसमें एक कंडीशन दी हुई कि संख्याएं कैसी होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। तो वही बात हमें निकालना है 60 तक की, यानी 1 से 60 तक में जितने भी विषम संख्याएं होगी उन सभी का हमको निकालना है औसत। तो सिंपल सी एक चीज करनी है कि इसमें भी देख लीजिए कि 60 तक में अंतिम विषम संख्या कौन सी होगी। अंतिम विषम संख्या प्लस 1 क्यों क्या है कि प्रथम विषम संख्या कौन सी होती है 1 होती है, बटे 2 लिख दीजिए। 60 तक में सबसे अंतिम विषम संख्या कौन सी होगी, 60 से जस्ट पहले क्या आएगा विषम आएगा 59 क्या होता है विषम संख्या होती है, तो अंतिम हमारी विषम संख्या कौन सी हो जाएगी 59 हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 59 प्लस 1 बटे 2, 59 प्लस 1 कितना हो जाएगा 60 बटे 2 यानी कितना हुआ 30। तो हमारा आंसर हो जाएगा 30। ये होगा हमारा विषम संख्याओं का निकालने का औसत का ट्रिक। अंतिम विषम संख्या
प्लस 1/2। अब बात करें यदि मान लीजिए आपको और भी कुछ दे दिया जाए कि बोल दिया जाता है कि बताइए 25 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। बोला 25 तक की सभी विषम, अब 25 में अंतिम विषम संख्या कौन सी होगी, तो 25 एक विषम संख्या होती है, तो 25 प्लस 1 कितना होगा 26, 26/2 यानी कितना 13। तो 25 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। इसे हम ओरली निकाल सकते हैं, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो दोस्तों अभी हमने देखा औसत का फार्मूला, प्राकृत संख्याओं को औसत निकालना, सम प्राकृत संख्याओं को औसत निकालना और विषम प्राकृत संख्याओं को औसत निकालना, बड़े ही इजी था, हम इन्हें ओरली निकाल सकते हैं, कुछ इनमें बड़ी बात नहीं थी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अब इसके बाद में हम बढ़ते हैं हमारा टाइप फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है और बहुत ही इजी लेवल का है। अब इसको देखिए, सतत 4 सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या थी, इनमें हमको निकालना है सबसे बड़ी संख्या। यानी सबसे बड़ी संख्या कब पता चलेगी, जब हमारे पास चारों की चारों संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी, तब हम निकाल सकते हैं कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब एक चीज हमें दी हुई है कि इन 4 संख्याओं का हमें क्या दिया हुआ है, औसत, जो कि कितना है 27 है। अब औसत का मतलब क्या होता है, सेंटर मतलब माध्य, यानी इन 4 संख्याओं में केंद्र पर हो जाएगा 27, सेंटर पर इनके होगा 27। ये 27 सेंटर पर तो होगा, लेकिन क्या इन 4 संख्याओं में होगा। अब इन 4 संख्याओं में तब होता जब ये सम संख्या होता, लेकिन 27 क्या है, विषम संख्या है, मतलब ये सेंटर पर तो होगा लेकिन इन 4 संख्याओं में नहीं आएगा। अब 4 संख्याओं में नहीं आएगा, केंद्र पर है, तो इसका मतलब 2 संख्या इसके सेंटर से इधर होगी और 2 संख्या सेंटर से उधर होगी। अब हम बात करें कि 27 से जस्ट आगे सम संख्या कौन सी होगी, तो वो जाएगी 28। तो अगली हमें एक संख्या मिल चुकी है जो है 28। इसके आगे एक और सम संख्या कौन सी हो जाएगी 30, तो ये हो जाएगी 30। इसके पीछे सम संख्या कौन सी होगी, 27 से जस्ट पीछे सम संख्या होती है 26, और 26 से जस्ट पीछे सम संख्या होती है 24। अब दोस्तों हमें क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 24, 26, 28 और 30 में सबसे बड़ी संख्या क्या है 30, तो हमारा आंसर हो जाएगा 30। लेकिन दोस्तों हमें इसमें एक बात ध्यान रखनी है, जो औसत होता है वो सेंटर पर तो होता है, लेकिन संख्याओं में शामिल होगा या नहीं वो बात होती है इसकी कंडीशन से। सम संख्या है, अभी 27 सम संख्या तो इनमें गिना जाता है, लेकिन 27 है विषम, लेकिन हमें चाहिए सम, तो 27 होगा सेंटर पर, लेकिन इन 4 संख्याओं में नहीं होगा। मान लीजिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन 2, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 66 है, तो प्रथम तथा अंतिम संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों वही क्वेश्चन है हमारे पास, 5 सतत विषम प्राकृत संख्या है 5, जो कि उनकी कंडीशन बताई हुई है कि कैसी संख्या है, विषम संख्या है, और संख्याएं भी पूरी सीरीज में है, एक के बाद एक आने वाली है, और उनका औसत कितना दिया है 66। ये औसत दिया है 66, मतलब ये आएगा सेंटर पर, तो 66 ले लिया हमने दोस्तों सेंटर पर। अब संख्याएं कितनी है 5 विषम प्राकृत संख्याएं हैं। अब इनमें सॉरी दोस्तों थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आएगा 65, क्वेश्चन है हमारे पास 65, औसत हमको दिया हुआ है 65। अभी संख्याएं कैसी लेनी है, विषम लेनी है और 5 लेनी है, तो 65 सेंटर पर आएगा क्योंकि औसत है, ये ले लिया। अब इन 5 संख्याओं में आएगा क्या, हाँ आएगा, क्योंकि 65 भी एक विषम संख्या होती है और हमें संख्याएं भी कौन सी लेनी है, विषम संख्या लेनी है, तो सेंटर पर होगी एक संख्या। अब संख्याएं 5 लेनी तो 4 संख्याएं और बची, तो सेंटर पर है 65, तो इसके 2 संख्याएं इधर होगी और 2 संख्याएं इधर होगी। अब इसके 65 से जस्ट आगे विषम संख्या कौन सी होगी 63, 63 से जस्ट आगे विषम संख्या हो जाएगी 61, और आगे जाएंगे तो 65 से जस्ट आगे विषम संख्या होगी 67, और 67 से जस्ट आगे एक विषम संख्या हो जाएगी 69।
अभी हमारे पास पांचों की पांचों संख्या हमें प्राप्त हो चुकी है, 61, 63, 65, 67 और 69। अब हमें बात करना है कि इनमें प्रथम और अंतिम संख्या का योगफल ज्ञात करना है। तो प्रथम संख्या क्या हो जाएगी 61 और अंतिम संख्या क्या हो जाएगी 69। हमको निकालना है इन दोनों संख्याओं का योगफल। योगफल किनका किनका चाहिए, प्रथम संख्या 61 और अंतिम संख्या 69 का चाहिए हमको योगफल। निकाल लीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा 130, फिर जोड़ लीजिए 9 और 1 10 से शून्य बचा कितना 1, 1 और 6 7, 7 और 6 13, ये बना हमारा योगफल 130। तो आपका आंसर हो जाएगा 130। अब दोस्तों ये तो बात कर ली हमने दोनों सम संख्याओं की और विषम संख्याओं की। औसत आएगा सेंटर पर, लेकिन वो आएगा उन संख्याओं में, ये बात करती है उन संख्याओं की शर्तों पर कि सम संख्या चाहिए या फिर विषम संख्या चाहिए। दोस्तों ये हो गए हमारे एक टाइप हमने पढ़ लिया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे इस टॉपिक पर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चन सारे के सारे हमारे जो ट्रिक्स हैं वो समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।